अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हारिस भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर हैं। आज 23 मार्च छुट्टी के दिन वीडियो बनाई जा रही है। 26 पॉइंट मार्केट ने माइनस की है और क्लोजिंग आई है 43,203 पे। 43,200 से लेकर नीचे डाउन साइड अगर देखें तो ऑलमोस्ट 42,600 से लेकर 700 ये मार्केट की फाइनल सपोर्ट है। मार्केट इसी जोन में अप एंड डाउन कर रही है और कुछ शार्प डाउन कैंडल बनती हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैनिक देखने में आता है। लेकिन एक या दो दिन जो ग्रीन कैंडल्स बनती हैं उसमें स्क्रिप्ट संभलते नजर नहीं आते। तो जो सेक्टर अभी तक स्टैंड किए हुए हैं उसमें फर्टिलाइजर है या दूसरे सेक्टर हैं। अगर ये पॉलिटिकल नाइस थम जाता है तो चीजें इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ती हुई ये जो है वो अपसाइड की डायरेक्शन लेंगी। लेकिन अगर कोई चीज अपसेट हो जाती है जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाती है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इंक्रीज कर जाती है तो फिर मैंने आपसे कहा हुआ है कि आपने एक पोजीशन एक प्राइस रखनी है अपने स्क्रिप्ट की, चाहे वो डाउन ही क्यों ना हो। वहां आपने ज्यादा नहीं तो कम से कम 50% क्वांटिटी के साथ एग्जिट करना है। हम देखते हैं कि लास्ट वर्किंग डे के जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे वो कौन से थे और प्लेयर्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया इसमें। ट्यूसडे के टॉप कंट्रीब्यूटर्स देखें तो हबको 28 पॉइंट, टीआरजी 22, एंग्रो 19, कोलगेट 15, फातिमा 8, एआईसीएल 6, एवीएन 6, एमटीएल 5, नेशनल बैंक 4, ईपीसीएल 4, पोल 4, पीएसएनसी 3, एचएमबी 3, मैपलिफ 2 और ईफर्ट 2 पॉइंट के साथ सरफरीज है। उसके बाद नेगेटिविटी में देखें तो पीपीएल ने 19 पॉइंट कम किए, बीएचएल 17, लकी 15, सिस्टम 13, एमसीबी 12, थल 11, दाऊद हरकुलेस 11, एचबीएल 10, ओजीडीसी 7, नेस्ले 6, एफएफसी 6, आईसीआई 5, डीजीकेसी 4, पीएसओ 4 और आईएनआईएल ने 4 पॉइंट माइनस किए। ओवरऑल जो डाउन साइड है वहां पे एंड पे प्रेशर देखने में आया। शुरू में सब हालात ठीक थे लेकिन एंड पे जो है वो सेलिंग प्रेशर ज्यादा था जिसकी वजह से इंडेक्स रेड जोन में क्लोज हुआ। अगर हम बाइंग देखें तो बैंक्स अग्रेसिवली बाइंग पे हैं, 2.93 मिलियन डॉलर्स की बाइंग है। उसके बाद इंडिविजुअल्स की बाइंग है 1.07 मिलियन डॉलर्स, इंश्योरेंस की कुछ बाइंग है 0.03 मिलियन डॉलर्स, एनबीएफसी 0.06 मिलियन डॉलर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी 0.05 मिलियन डॉलर। लेकिन सेलिंग की तरफ देखें तो काफी पैनिक सेलिंग हमें देखने में नजर आती है। म्यूचुअल फंड 1.31 मिलियन डॉलर्स के साथ सेलिंग पे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट ने 1.01 मिलियन डॉलर से सेलिंग की है। कंपनीज की 0.74 मिलियन डॉलर की सेलिंग है और ब्रोकर ने जो है 1.08 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। तो म्यूचुअल फंड ब्रोकर वगैरह की ये जो पैनिक सेलिंग है इसने इंडेक्स को ड्रैग किया और क्लोजिंग रेड जोन में आई। ये दो अग्रेसिव इंस्टीट्यूशन प्रॉपर बाइंग पे नहीं आ रहे और खुद भी ये गुम गो की कैफियत में है और डेफिनेटली पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। अभी तक क्लैरिटी किसी चीज की नहीं है कि इधर नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रही है या फिर जो है गवर्नमेंट सस्टेन करेगी। जैसे ही क्लैरिटी होगी तो मार्केट भी आपको बता देगी कि जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। अभी फिलहाल आप लोग भी एहतियात करें, खास लेवल्स पे कुछ क्वांटिटी के साथ एग्जिट का प्लान जेन में जरूर रखें। अगर किसी किस्म का पैनिक बनता है तो उस लेवल पे अपने स्क्रिप्ट से एग्जिट करें और नीचे जब बॉटम बनेगा तो वहां पे दोबारा लिया जा सकता है। ये मार्केट है, यहाँ बहुत सारी चीजें अभी हमें बहुत कम रेट पे नजर आ रही हैं लेकिन इसी मार्केट के अंदर यही चीजें जो आज उनकी प्राइस है उससे भी 100% डाउन जो है वो कई दफा मिली है। तो इसलिए एहतियात करें। कुछ भी इसमें हरफ आहर नहीं है। इसके ना तो कोई बॉटम का पता है कि कहाँ तक जाके ये स्टे करती है और ना ही इसकी अपसाइड का। जाने को चाहे तो ये 12,000 पॉइंट से 52,000 तक चली जाती है और वापस आने को तो ये 47,000 से 27,000 भी लगा सकती है। इसीलिए बड़ा देखभाल के एहतियात करके जब तक पॉलिटिकल नाइज थमता नहीं है आपने कोई प्रॉपर पोजीशन या एवरेज करने से अवॉइड करना है।
ये था मार्केट का व्यू और मौजूदा हालात के बारे में हमारी राय। आप अपनी बाइंग सेलिंग अपने टेक्निकल्स फंडामेंटल्स को देख के कीजिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।